नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए थोड़ा सा मिटक गया, ऐसे हम बोल देते हैं। कह रहा है यहाँ पर लिखा है निम्न, देखिए नहीं दिख रहा है, मिटक गया, लेकिन मेरी आवाज़ सुन के आप लोग लिख सकते हैं। निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का आप परिकलन कीजिए। आणविक द्रव्यमान, एटॉमिक मास यूनिट। अब देखिए H2 है, देखिए यहाँ पर दिया गया H2, O2, Cl2, CH4, C2H6, C2H4, NH3 एवं CH3OH। इसका आणविक द्रव्यमान का परिकल्पना करना है। तो देखिए अब बारी बारी से देखते हैं, सोल्व करते हैं। H2 है पहले का, तो H2 का आणविक द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान बराबर 2 गुना है, 2 है, देखिए तो 2 है। हाइड्रोजन कितना है, 2 गुना हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, 2 गुना हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान बराबर कितना हो गया, 2 है। हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 1, बराबर कितना हो गया, 2 है कौन, 2, तो 2 यूनिट। उसी प्रकार O2 का है, तो देखिए तो O2 का आणविक द्रव्यमान बराबर 2 को है, 2 गुना ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, तो 2 गुना, तो बराबर कितना जगह, 2 गुना ऑक्सीजन कितना होता है 8, और 8 का दुगुना कर दीजिएगा। देखिए एक को जब दुगुना करेंगे तो वही होगा 8 परमाणु संख्या, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है 8, 8 का दुगुना कितना 16, तो 16 दूनी 32 यूनिट। उसी प्रकार का रहा CH4 का, तो देखिए तो कार्बन का यहाँ पर CH4 का क्या कर रहा है, तो CH4 का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। आणविक द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, कार्बन का आणविक द्रव्यमान, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान जोड़ हाइड्रोजन का 4 गुना, 4 को है 4 गुना हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, तो कार्बन कितना होता है 6, कार्बन का परमाणु संख्या 6 का दुगुना 12, आजोर 4 गुना हाइड्रोजन का होता है 1 को कीजिएगा तो 1 ही होता है, तो कितना जगह 12, आजोर 4 बराबर कितना हो गया 16 यूनिट। अब चलिए आगे देखते हैं इसी प्रकार। अब CH4 का हो गया, अब देखते हैं CH4 के बाद में C2H6 का। देखिए इसी प्रकार आप लोग निकाल सकते हैं C2, अब भाषा वही रहेगा, सब भाषा वही रहेगा, हम डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो कार्बन का कितना होता है 6 दूनी, देखिए 2 है, 2 गुना कार्बन का 6 होता है, 6 दूनी 12 जोड़ H हाइड्रोजन का 1, 6 को है, को हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, यानी 12 दूनी 24 जोड़ 6 बराबर 24, 36 यूनिट, आंसर आ गया। उसी प्रकार C2H4 का अगर कहेगा, ध्यान दीजिएगा लोग, कार्बन का देखिए C2H4 का अब लिखेंगे, भाषा वही एक बार फिर से लिख देते हैं, इसके बाद में आप लोग सेम सभी भाषा लिखिएगा। C2H4 का आणविक द्रव्यमान बराबर 2 गुना कार्बन का परमाणु संख्या, 2 गुना कार्बन, शॉर्टकट में लिखते हैं कार्बन का परमाणु द्रव्यमान जोड़ 4 को है, 4 गुना हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, तो 2 गुना कार्बन का 6 दूनी 12 जोड़ 4 गुना 1 हो जाएगा बराबर 12 दूनी 24 जोड़ 4 बराबर 24 4 28, कितना हो गया 28 यूनिट। उसी प्रकार अब NH3 का निकाल लेंगे हम, तो नाइट्रोजन कितना होता है 7, देखिए अब शॉर्टकट में बना देते हैं, भाषा वही रहेगा सब, कितना हो जाएगा 7, इसका कोई नहीं है,
जोड़ 4 गुना हाइड्रोजन का 1 यानी 7 जोड़ 4 एकम 4 7 4 11 यूनिट हो जाएगा। अब CH3OH का CH3OH का NH3 का कितना हो जाएगा? अरे बाप रे गलत हो गया यहाँ पर, देखिए 7 है तो 7 का दुगुना कितना हो जाएगा? 14। ये कितना है? NH3 ना है, NH3 है तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 गो है तो 3 14 3 17। अब देखिए इसका अगर हम निकालेंगे CH3COOH का तो कार्बन का कितना होता है? 6 6 दूनी 12 और 3 गुना हाइड्रोजन तो 3 और जो ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 8 दूनी 16 और जोड़ हाइड्रोजन का 1 कितना का? 12 3 15 15 1 16 16 16 32 यूनिट हो जाएगा। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। अब कह रहा है निम्न यौगिक सूत्रों का इकाई द्रव्यमान में परिकलित कीजिए। इकाई द्रव्यमान में क्या करना है? परिकलित करना है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे। अब इसी प्रकार इसका भी निकाल लेना है, सबको निकाल के क्या करना है? हमको जोड़ देना है। तो जैसे 65 यूनिट है अब प्लस कितना है? 65 यूनिट जब जेडन का, अब जेडन वो है देखिए यहाँ पर, जेडन वो है देखिए यहाँ पर थोड़ा मिटक गया। जेडन का परमाणु द्रव्यमान 65 यूनिट, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 यूनिट, पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान 39 यूनिट और ये क्या है? हाँ, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 6 दूनी 12, ठीक है 12 यूनिट और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 यूनिट है। तो 16 यूनिट दिया गया है तो हमको क्या निकालना है? इकाई सूत्र इकाई द्रव्यमान में ज्ञात करना है। तो जेडएनओ का क्या हो जाएगा? जेडएनओ का एक मिनट मिटा देते हैं इसको जरा। देखिए जेडएनओ का, तो जेडएनओ का इकाई द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो जेडएनओ का कितना हो जाएगा? जेडएन का क्या हो जाएगा? यानी जिंक का 65 इसका कितना हो जाएगा? जेडएन का कितना हो जाएगा? 65 और ऑक्सीजन का 8 दूनी 16, टोटल कितना हो जाएगा हमारा? 81। उसी प्रकार आपका कौन रहा है? सोडियम का, तो सोडियम का कितना हो जाएगा? तो सोडियम Na2O। अब देखिए सोडियम का क्या बनेगा? तो Na2। अब Na2O का निकालिएगा तो क्या हो जाएगा आपका? सोडियम का कितना है? सोडियम का क्या हो जाएगा? 23 Na2O। अब सोडियम के साथ ऑक्सीजन का देखिए कौन रहा है? निम्न यौगिक सूत्र इकाई द्रव्यमान में परिकलित की। देखिए Na2O है और K2CO3 है। तो Na का सोडियम का 11 11 दूनी 22 22 दूनी 44। मैंने एक बार फिर से समझिए, सोडियम का परमाणु संख्या एक बार और बता देते हैं 11। तो हई 11 का दुगुना कर देंगे कितना हो जाएगा? 22। अब 22 और 2 गो सोडियम परमाणु है तो देखिए 2 गुना 22 है तो 22 दूनी कितना हो गया? 44। तो 44 हो गया। जो ऑक्सीजन का 8 दूनी 16, 6 4 10 का 16 हाथ में 5 1 6 कितना हो गया? 60 यूनिट हो गया। कितना हो गया? 6 4 10, सोडियम का 8 दूनी एक टुके तो सोडियम का 8 दूनी 16 रेती का ऑक्सीजन का 8 दूनी 16 और सोडियम का कितना हो गया? 23 23 प्लस 16 11 दूनी 22 और 3 23। एक मिनट रुक जाइए। अब जैसे देख लीजिए पोटेशियम यानी K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। तो देखिए पोटेशियम कितना हो गया? यहाँ पर 2 है तो 2 गुना पोटेशियम का परमाणु भार यानी कितना हो गया? 39। पोटेशियम कितना हो जाएगा? 39। उसी प्रकार कितना हो जाएगा? कार्बन का कितना होता है? कार्बन का 6 होता है तो 6 दूनी 12 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 8 8 दूनी 16 और गुना है कितना है? 3 है। अब सबको काउंट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 138 यूनिट हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट आइए। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है यदि कार्बन परमाणु की एक मोल का, माने कार्बन परमाणु के एक मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है। यदि कार्बन परमाणु के एक मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम है तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? तो कार्बन के एक परमाणु का, चूंकि देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम, चूंकि एक मोल कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन सी माने कार्बन परमाणु
का द्रव्यमान, कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 12 ग्राम है। अर्थात आपका क्या हुआ, कार्बन की 6.022 गुना 10 के पावर 23, ये एवोगाड्रो नंबर है। ये परमाणुओं का द्रव्यमान, परमाणु एक निश्चित मान है। यह परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 12 ग्राम। यहाँ पर दिया है 12 ग्राम दिया है, तो कहने का मतलब है कि इसलिए कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर, अब देखिए तो कार्बन के इतना परमाणु का द्रव्यमान इतना है, तो एक के परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा, तो एक परमाणु का द्रव्यमान बायां बाटा दायां गुना बगल में एक सूत्र होता है। जैसे देखिए आपका ई क्या हो गया, या 12 ग्राम अब बाटा कितना हो जाएगा, 6.022 गुना 10 के पावर क्या हो जाएगा 30, तब बराबर कितना हो जाएगा, तब 12 बटा 6.022 जो है गुना। अब देखिए आप लोगों को एक 7वां क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, जैसे मान लीजिए कि 10 का पावर 23 हो, तो जब इसको हम अपोजिट करेंगे तो 1 बटा 10 का पावर क्या हो जाएगा, -23 हो जाता है। यानी नीचे की संख्या क्या हो जाती है, ऊपर हो जाती है। तो यह क्या हो जाएगा, 10 का पावर नीचे 1 बटा 10 का पावर 23 है, तो यह जब इसको उल्टेंगे तो 10 का पावर क्या हो जाएगा 30, -23, यानी 10 का पावर क्या हो जाएगा -23 हो गया, 30 हो गया। तो जब अब हम इससे जब भागा देंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, 1.99 गुना 10 का पावर 23 कितना हो जाएगा, ग्राम आंसर आ जाएगा। अब इस प्रकार कोई सा भी क्वेश्चन है आप लोग आराम से इसको बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किसमें अधिक परमाणु होंगे, 100 ग्राम सोडियम अथवा 100 ग्राम लोहा। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 यूनिट और लोहा का यानी Fe का परमाणु द्रव्यमान 56 यूनिट। अब कौन किसमें अधिक परमाणु होंगे, आइए हम निकालते हैं किसमें अधिक परमाणु होंगे। तो देखिए सोडियम का द्रव्यमान, सोडियम का द्रव्यमान डायरेक्ट हम मास लिख देते हैं m से, तो बराबर कितना है 100 ग्राम दिया गया है। और सोडियम का मोलर बराबर कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको छोटा m और इसको बड़ा m, मोलर को बड़ा m से नोट करते हैं 23 ग्राम। देखिए यहाँ पर दिया गया है सोडियम का मोलर, देखिए यहाँ पर सोडियम का मोलर यहाँ पर कितना दिया है 23 यूनिट, 23 यूनिट यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर अब जो है सोडियम का मोलर हो गया 23 ग्राम। अब मोलों की संख्या, अब हम निकालेंगे मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र होता है n बराबर छोटा n बराबर होता है सोडियम का द्रव्यमान बटा सोडियम का मोलर, सोडियम का द्रव्यमान बटा सोडियम का मोलर। तो सोडियम का द्रव्यमान कितना है 100 और मोलर कितना है 23, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4.34। अब देखिए अब लोहा का निकालते हैं, लोहा का द्रव्यमान यानी छोटा n बराबर कितना है 100 ग्राम है। 100 ग्राम में दोनों को परिकलित करना है, तो मोलों की अब यहाँ पर निकालेंगे लोहा की मोलर द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, यानी 12 m बराबर क्या हो जाएगा 56 ग्राम है। अब जब भी कहें आराम से हम निकाल सकते हैं 56 ग्राम है। तो अब इसकी मोलों की संख्या तो मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, यानी n बराबर, तो देखिए n बराबर अभी बताए द्रव्यमान बटा मोलर, तो 100 बटा 56 यानी आपका कितना हो जाएगा मान 5 से 5 दूनी 10, 5 से कम 100, 5 दूनी 10, 100 हो जाएगा 50, कितना हो गया 50, यानी 100 56 है, 56 है। तो ये 6 दूनी 12 ज़्यादा हो जाएगा 2 मत में, तो एक ही मत में जाएगा, तो हम लगभग 7-8 के आसपास आएगा। तो आपका क्या हो जाएगा 4.34 से बड़ा है कितना से 1.78 से, यानी ये बड़ा है कि ये बड़ा है, देखिए तो 4.34 बड़ा है। इसका मतलब हो गया 100 ग्राम सोडियम में परमाणु अधिक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 100 ग्राम सोडियम में परमाणु अधिक है, 100 ग्राम सोडियम में परमाणु अधिक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरॉन युक्त यौगिक की, यानी 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरॉन युक्त, यानी बोरॉन भी उसमें है, युक्त यौगिक के नमूने में विश्लेषण द्वारा यह पाया गया कि उसमें 0.096 ग्राम बोरोन एवं 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। उस यौगिक के प्रतिशत संगठन का भारात्मक रूप से परिकल्पित, यानी भार क्या करना है, परिकल्पित करना। देखिए तो बोरॉन का द्रव्यमान कितना है, 0.96 दिया है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना दिया है, 0.144 ग्राम। तो यौगिक का द्रव्यमान कितना दिया गया, 0.24। तो बोरॉन के प्रतिशत, तो देखिए बोरॉन के प्रतिशत होता है बोरॉन का द्रव्यमान बटा ऑक्सीजन का द्रव्यमान गुना 100। तो देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर 1 और 2 गो अंक है तो 2 गो शून्य, यहाँ पर गुना दशमलव के बदले में 1 और 3 गो अंक है तो 3 गो शून्य। तो 2 गो से 2 गो कट गया, 2 गो से 2 गो कट गया, तो आपका बच गया क्या, 96 गुना 100 अब बटा ये कितना बचा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये 100 है तो एक बार टूट जाइए, तो दशमलव के बदला में 1 और 2 गो अंक है तो 2 गो शून्य, यहाँ पर दशमलव के बदला में 1 2 3 3 गो शून्य तो 3 गो यहाँ पर हो गया। अब ये 2 गो से ये 2 गो कट गया तो बचा कितना, 96 गुना 100 बटा 1000 गुना 24, यानी प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 कर देते हैं। तो आपका 96 24 चौका 96, ये 2 से रुकिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 से 2 शून्य कट गया। यहाँ पर एक बार फिर से हम क्लियर कर देते हैं, देखिए गलत हो गया है। यहाँ पर 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 24 दूना 96 कितना हो जाएगा, 24 चौका 96, 4 चौका 16, 4 दूनी 18, 24 चौका 96, यानी 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, यानी कितना हो गया, 40%। ये हो गया। अब ऑक्सीजन की प्रतिशतता, तो 0.144 ऑक्सीजन का कितना, 0.144 ग्राम है, और इसमें क्या, अब यौगिक का द्रव्यमान कितना, 0.24 गुना 100। तो देखिए अब दशमलव के बदला में 1 दशमलव बदला में 1 और 3 गो अंक है तो 3 गो शून्य, यहाँ पर दशमलव के बदला में 1 और 2 गो अंक है तो 2 गो शून्य, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। अब कितना बचा, 144। अब यहाँ पर देखिए 100 बचा कितना, 144 गुना 10/24। तो जब हम कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24 चौका 24 छक 24 छक 6 चौका 24 4 2 14 12 2 14 24 छक 144, यानी कितना हो जाएगा, 60%। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चन, 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर, ऑक्सीजन 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन में जलकर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है। 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है। जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। मैंने कहने का 3 ग्राम कार्बन में 8 ग्राम ऑक्सीजन जल के 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो 3 ग्राम कार्बन अब 50 ग्राम, 8 ग्राम के जगह पर 50 ग्राम ऑक्सीजन को जलाएंगे तो कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अपने उत्तर के रासायनिक संयोग के किस नियम पर आधारित होगा, तो आइए ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर जो है अब देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू द्रव्यमान संरक्षण नियम। तो कार्बन का द्रव्यमान कितना है, कार्बन का द्रव्यमान कितना है, 3 ग्राम। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है, 8 ग्राम, 8.0 यानी 8 ग्राम। तो अभिकारक का द्रव्यमान कितना है, यानी दोनों मिलकर अभिकारक किसको बोलते हैं, यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो दोनों का द्रव्यमान कितना है, तो 3 जोड़ 8 ग्राम बराबर कितना हो गया, 11 ग्राम। अब उत्पाद क्या बनाया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो का द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान कितना है, 11 ग्राम। यह कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान हो गया 11 ग्राम। तो अभिकारक का द्रव्यमान बराबर
उत्पादन का द्रव्यमान। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, और क्वेश्चन यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया है कि अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा, तो ग्राम 50 ग्राम ऑक्सीजन जलाएंगे तो किस युग, तो देखिए अभिकारक और उत्पाद जब बराबर हो तो द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत का नियम पालन होता है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत कहता है कि तत्वों का ना तो सृजन किया जा सकता है और नहीं उसका विनाश किया जा सकता है। तो यहाँ पर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर कार्बन का द्रव्यमान कितना है, कार्बन का द्रव्यमान 3 ग्राम, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है 50 ग्राम दिया गया है। तो अभिकारक का द्रव्यमान, अभिकारक का द्रव्यमान कितना है 3 जोड़ 50 ग्राम, यानी ये दोनों को हम जोड़ देंगे, ये दोनों हो गया अभिकारक का, ये हो गया आपका दोनों अभिकारक का द्रव्यमान हो गया। अब उत्पाद का द्रव्यमान, उत्पाद का द्रव्यमान यानी कितना हो गया 53। कितना हो गया है अभी देखिए, यानी कार्बन और प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना है CO2। तो कार्बन का द्रव्यमान 3 ग्राम, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 50 ग्राम, तो दोनों मिलके कितना हो गया 53। तो 53 हो गया। उत्पाद का द्रव्यमान 3 ग्राम ना होगा। तो देखिए यहाँ पर अभिकारक का द्रव्यमान बराबर उत्पाद का द्रव्यमान, तो कौन सा नियम का पालन करेगा, तो स्थिर अनुपात का नियम, यानी क्या है बराबर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर अब क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरा बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। तो बहुपरमाणुक आयन के बारे में आइए समझते हैं। तो बहुपरमाणुक आयन क्या है, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु, यहाँ पर बहुपरमाणुक आयन क्या है, तो जब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं, जब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं की समूहों से आयन बनते हैं तब उसे बहुपरमाणुक आयन अथवा संयुक्त आयन कहते हैं। देखिए जैसे देखिए, जब 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह में आयन बनते हैं, जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, क्या हो जाएगा PO4, यानी 2 या 2 से अधिक बन रहा है, उसके बाद में क्या हो जाएगा NH4 3। देखिए 2 या 2 से अधिक बन रहा है, यानी 2 से 2 हो या 2 से अधिक हो, 2 हो या 2 से अधिक हो, परमाणुओं के समूह से जब आयन बनते हैं उसे क्या कहते हैं बहुपरमाणुक अथवा संयुक्त आयन कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित का रासायनिक सूत्र लिखिए। जैसे देखिए अभी बताएं इसके पहले वाला मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्या होता है Mg, क्लोराइड का Cl, इसका दोनों का परमाणु संख्या एक होता है, तो MgCl नहीं 2 होता है इसका, तो MgCl2, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड आपका क्या हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। अब यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम का क्या होता है Ca और क्लोराइड का Cl। तो कैल्शियम का संयोजकता यानी बैलेंसी कितना होता है 2 होता है, और क्लोराइड का कितना होता है 1 होता है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा Cl में 2 से तो Cl2 आ गया। अब नेक्स्ट आते हैं कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर का क्या होता है C। जैसे कि बैलेंसी हम सारा लिख के डाले हैं 10वां क्लास के जो फर्स्ट चैप्टर का जो वीडियो बना है उसमें आप लोग देखिएगा, उस सबका हम बैलेंसी बना दिए हैं, उसमें सबका बैलेंसी क्या किया गया है डाल दिया गया वीडियो उसका। उसके अलावा हम उसका बैलेंसी निकालना भी इस वीडियो में 9th क्लास की वीडियो में